दिल्ली के जंतर मंतर पर एनईपी के विरोध में शिक्षक और जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर मंच के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या खामियां रह गई और किस वजह से ये गलत है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? महामंत्री उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ। सर, क्या आपकी मांगे क्या हैं? इसका विरोध क्यों है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? मेरी पहली हम लोगों की मांग है कि एनईपी 2020 वापस हो। उसका मुख्य कारण यह है कि पहले साल भर पढ़ाई होती थी, 180 दिन क्लासेस चलना अनिवार्य होता था, जिसमें हमको पढ़ाने का अवसर मिलता था, बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता था। लेकिन एनईपी 2020 जब आई तो एक तो मेन ग्रेजुएशन लेवल पर 3 सब्जेक्ट है ही, उसके अलावा को करिकुलम के नाम पर 2 सब्जेक्ट थोप दिए गए। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे उसमें लागू कर दिया गार्डनिंग, मत्स्य पालन, न इसका टीचर है न इसकी कोई व्यवस्था है महाविद्यालय में। तो जिस विषय का टीचर ही नहीं रहेगा उसमें भी बच्चे को हम उत्तीर्ण होना है। पहले आधारभूत संरचना महाविद्यालय में उपलब्ध कराइए, तब आप कोई चीज़ लागू करिए। मुख्य कमी यही थी कि न स्टेक होल्डर से किसी से बात न करके एक थोप दी गई, जिससे स्थिति ये हो गई कि हम केवल पढ़ाई नहीं करा पा रहे, परीक्षा करा रहे हैं। पहले सेमेस्टर की जब परीक्षा होती है उसके पहले 3 हमको आंतरिक मूल्यांकन कराना होता है। 3 आंतरिक मूल्यांकन कराने में ही कितना दिन निकल जाता है। इस तरह से यह एनईपी जो है पूरी तरह से बच्चों को अपने बेस से हटा करके केवल पासिंग मार्क पे ले आ रही कि वो किसी योग्य नहीं रहे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, जो शिक्षा मंत्री है, दूसरे शिक्षा मंत्री आए हैं अभी, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी और इसमें बदलाव लाए जाएंगे? हम इसी उम्मीद से आए हैं, इसी उम्मीद से धरना दिए हैं कि हमारी मांग मानी जाए, नई शिक्षा नीति पुरानी नई वाली वापस ली जाए और हमको पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिले। तो बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है, बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। साल भर में बार परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट समय से नहीं आता है। एक बार परीक्षा होती थी, पूरे वर्ष हम पढ़ाते थे, बच्चे के पूरा व्यक्तित्व का विकास होता था। इस समय कुछ भी नहीं हो पा रहा है, संसाधन है नहीं और सरकार ने उसे बिना विचार विमर्श के लागू कर दिया। ये न्याय संगत नहीं। बिल्कुल। आप बताइए सर, आप भी एक टीचर हैं, लगातार स्कूल बंद होने का सिलसिला जो है वो जारी है, कई राज्यों में स्कूल बंद होगा ही, क्योंकि सरकार की मंशा हमें इस तरह दिख रही है। क्योंकि मैं जो इसमें आए, हम लोग धरने पर आए हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें नुकसान बच्चों का ज़्यादा है। हम लोग तो चाहते हैं पढ़ाना लिखाना, लेकिन हम लोग को पढ़ाने का मौका ही नहीं। एक बार परीक्षा, एक बार मिड टर्म, एक बार परीक्षा, एक बार मिड टर्म, 4 बार परीक्षा साल में होती है। एक परीक्षा करते हुए उसकी मूल्यांकन होते होते मतलब कुल मिला के हमें लगता है, मैं अब शिक्षक हूँ, 1-1.5 महीना क्लास ले पा रहा हूँ। तो 1-1.5 महीना अगर क्लास हम लेंगे, बच्चों को क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं दे पाते। तो इस नाते हम लोग चाहते हैं खत्म किया जाए। हम लोग को पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से ये बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और छात्र भी हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन के स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन तो उसका मेंबर हूँ। हम यहाँ पे नई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके खिलाफ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है ये देश में सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं दे रही। हकीकत में होना ही ये चाहिए कि हमें एक पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पे चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो, मालिक का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, उसे एक बराबर शिक्षा मिले। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा व्यवस्था में दी जा रही है, जो नई शिक्षा नीति में जो नीति नियति है, वो एक भेदभाव की नियति है। हकीकत में ये तय किया जा रहा है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पैसा दे के पेपर खरीदना, पेपर लीक करना अगर गलत है तो हम ये सवाल पूछते हैं कि फिर शिक्षा को बेचना गलत क्यों नहीं है? इस देश में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा बेच रही है, जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज पा रहे हैं। हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार अपने आप को इतना निकम्मा समझ रही है कि वो खुद देश के बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती? हम तो सवाल पूछते हैं और सरकारी स्कूलों की जब अदालत स्थिति हो इसे साफ तौर पे जाहिर कर दिए। हम ये मांग करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के तहत तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो नई जन शिक्षा नीति है उसमें कम से कम चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, उसे एक बराबर शिक्षा मिले। हम ये मांग कर रहे हैं कि एनश्योर इक्वलिटी इन एजुकेशन फ्रॉम KG to PG, यानी KG से लेके PG तक सबको एक बराबर शिक्षा
अच्छी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिले। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि छात्रों को, युवाओं की बड़ी संख्या को जो शिक्षा से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो NIOS के माध्यम से, IGNOU के माध्यम से, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए। कैसे कि सरकार 8वीं तक तो हमारे देश में दुख की बात है कि सिर्फ 8वीं तक राइट टू एजुकेशन है, उसके बाद छात्रों को ये कहा जाता है कि आप जाइए, आपको अब रेगुलरली स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा, आप NIOS में जाइए, IGNOU में जाइए। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि हम NIOS को प्रमोट करेंगे। अरे आप NIOS को प्रमोट करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको रेगुलर स्कूल्स नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि हम IGNOU को प्रमोट करेंगे। IGNOU को प्रमोट करें, इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि हम छात्रों को दूरस्थ शिक्षा देंगे, कि आप अपने घरों में बैठ के 10 दिन की पढ़ाई में साल भर की पढ़ाई पढ़ लीजिए। हम मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुले, देश के सभी बच्चों को सीटें मिले, दाखिला मिले, ताकि ये देश, जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम यही सवाल पूछना चाहते हैं, जब पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। आप देश के युवाओं को पढ़ाइए और इस मांगों को लेकर कि निजीकरण खत्म हो, शिक्षा का बेचना खत्म हो। NTA का भी आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि NTA को निरस्त किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक CJP का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो है आंदोलन में जो है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब आपको लगता है कि अब नई जो शिक्षा मंत्री आए हैं वो इस पे विचार करेंगे या कुछ? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम जंतर मंतर से लड़ाई लड़ रहे थे तो वो लड़ाई सिर्फ व्यक्तियों के बदलने की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी बदलाव की लड़ाई थी। हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों जब पेपर लीक की बात होती है सिर्फ एक के इस्तीफे से नहीं होगा, उस व्यवस्था को बदलना होगा। क्योंकि NTA जिम्मेदार है। NTA कैसा जिम्मेदार है? NTA जब क्वेश्चन पेपर इस बार लीक होता है, जो पेपर बनाने वाले हैं वही लीक करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम पहले देखें कि पेपर बनाने वाले में ही दिक्कत नहीं है, यहाँ NTA हकीकत में परीक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया है। पेपर जो बना रहे हैं वो कोचिंग से अपना कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं। पेपर जो प्रिंट हो रहे हैं वो पेपर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हो रहे हैं। हम जो पेपर के सेंटर्स हैं वो प्राइवेट है। हम सवाल पूछते हैं कि क्या सरकार खुद पेपर नहीं बनवा सकती? क्या सरकार खुद अपने प्रिंटिंग प्रेस में पेपर नहीं छपवा सकती? क्या सरकार खुद देश के सभी जिलों में अपने टेस्टिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। हकीकत में आज जितना पैसा खर्चा होता है उसके आधे पैसे में खोल सकते हैं, क्योंकि सरकार को मुनाफा नहीं देखना होता, सरकार को सिर्फ कॉस्ट देखना होता है, लागत देखनी होती है। तो हम मांग करेंगे जो NTA है उसे डिसबैंड किया जाए, क्योंकि NTA लगातार तमाम कोशिशों से शिक्षा को बेचने की और परीक्षा को बेचने की कोशिश कर रही है, तो हम उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, भले ही चाहे इस मुद्दे पर जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन लोगों की मांग अभी भी ऐसी ही है। उनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव होना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए, ये इन लोगों की मांग है। और इनका कहना है कि ये मांग लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नियम बनाए गए हैं वो कहीं ना छात्रों के लिए अच्छे हैं और ना वो शिक्षकों के लिए अच्छे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।